हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आज हम आपको कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे जो मैं पिछली कक्षा में पढ़ाई थी, डेविएशन मेथड उसी पे बेस्ड। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। और आप कहाँ से हैं, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है जो कि है 5 लगातार दिनों में एक नगर में दर्ज किए गए तापमान थे। ठीक है, जो क्या थे? 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछा गया है कि इन पाँचों दिनों का जो तापमान का एवरेज है वो बताइए। तो हम आपको डेविएशन मेथड से बताएंगे। तो हमें दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको हमसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज निकालिए। तो हम डेविएशन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, किसी एक वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे मान लिया 30 को एवरेज। ठीक, आप क्या करेंगे, देखते हैं 30 से ये वैल्यू कितनी कम कितनी ज़्यादा है। तो अब डेविएशन मेथड इसमें लगाएंगे तो हम देखेंगे 30 से 28 कितना कम है, -2। 30 से 30 ये तो 0 है। 30 से 32 जो है कितना कम है, ज़्यादा है, ये 2। 30 से 31 1 ज़्यादा है। 30 से 32 1 कम है। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ें घटाएंगे। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी निकलेगी 0। फिर मैंने बताया था क्या होता है, ए प्लस डी। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारी 30 है और प्लस डी की वैल्यू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30। यही हमारा निकला इन सबका एवरेज। ठीक, देखिए अगर आप फॉर्मूले से करते तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता, लेकिन ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स है कि कितनी भी वैल्यू दी हो, 10 50 60 जितनी भी दी हो, आप इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इससे। और अगर फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। इसीलिए वनडे एग्ज़ाम में मैं बार बार कहती हूँ कि जो वनडे एग्ज़ाम के कम्पिटिटर हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो जितना हो सके उतना शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं। क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है, उसमें हमें 100 200 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब क्या करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हम सीख के जाएं जो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक, इससे हमारा ही बेनिफिट है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। अगला एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल दूसरा है, 5 सैनिकों का भार 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 103 किलोग्राम दिया हुआ है। उनके भार का हमें क्या करना है, एवरेज निकालना, मतलब ये औसत निकालना है। तो हम लिख लेते हैं, पहले वैल्यू क्या दी हुई है, 70 किलोग्राम, फिर 67 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 90 किलोग्राम, फिर 103 kg। ठीक, इतनी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन के लिए सबसे पहले हम एक नंबर्स को एवरेज मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम 70 को एवरेज मान लेंगे। हमने बताया था कि ऐसे नंबर्स को एवरेज मानना जो दिए हुए नंबर्स में या तो थोड़ा कम हो या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया, हमने 70 माना। अब देखिए 70 से 67 कितना कम कितना ज़्यादा, इसके लिए हम डेविएशन जब लगाएंगे तो क्या करेंगे। अब इसमें देखो 70 जो है 67 माइनस का 3 कम है, 70 से 3 कम। अब 70 से 85 15 ज़्यादा है, 70 से 70 0 है, 70 से 90 प्लस का 20 ज़्यादा है, 70 से 103 प्लस का 33 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं माइनस का 3। तो अगर 15 से -3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 20 ये सब प्लस की वैल्यू 33। अब इन सबको ऐड कर दो, 12 प्लस का 20 प्लस का 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5
3 तो 5 1 6 65। अब 65 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जितने पास हमारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5। अब 5 हमारे नंबर हैं तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 5 को 65 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 काटो, 5 एकम 5, हंसला 1 हो गया, 15 5 दिया 15। तो जो डी की वैल्यू निकली वो हमारी 13 निकली। फिर मैंने लास्ट में बताया था क्या होता है ए प्लस डी करेंगे, तो ए की वैल्यू मैंने ली थी 70। तो 70 में जब प्लस 13 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 83। यही हमारा क्या है, एवरेज। यही हमारा रहा इसका आंसर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और आप ये भी बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमको नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए